नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो एटीसी में बेनिफिट देता है। अप टू 1,50,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें आपके पास दो ऑप्शन है, पीपीएफ और ईएलएसएस। तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे वो आगे ये वीडियो में आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 अभी नियरिंग टू एंड है, तो आपको अगर ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन चूज करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। उसमें मैं पहले आपको पीपीएफ और ईएलएसएस के डिफरेंस आइडेंटिफाई करके मैं बता देता हूँ। तो उसमें फर्स्ट है रिस्क। अगर पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ फुल्ली सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड बाय गवर्नमेंट है और कोई भी बैंक के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका मनी है वो सिक्योर रहता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। 15 ईयर्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। और इसीलिए पीपीएफ है वो आज भी इतना ही पॉपुलर है। उसके सामने अगर ईएलएसएस की बात करें तो ईएलएसएस इज वेरी रिस्की, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट से अप्स एंड डाउन से कनेक्टेड है। और उसमें अगर स्टॉक मार्केट में डाउन हो गया तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लॉस होने का भी चांस है, तो वो एक रिस्क कंसिडर करना चाहिए। सेकंड जो है वो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ऑन एन एवरेज एनुअल आपको 7 to 8% के रेंज में पीपीएफ में आपको इंटरेस्ट मिलता है, और करंट जो अभी रेट चल रहा है वो है 7.1%। उसके अगेंस्ट में ईएलएसएस में आपको अगर वर्स्ट भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ईएलएसएस फंड है, उसमें भी 14% की रेंज में, 14 to 16% की रेंज में तो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। अगर आप एसआईपी करते हो तो एसआईपी मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और वो भी मंथली बेसिस पे आप करते रहोगे तो आपका जो एक परचेज रहेगा वो और ऑन एन एवरेज आउट होता रहेगा, और वो हिसाब से आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 14% से लेकर 16% का यहाँ पे रिटर्न मिलने का चांस है। मगर रिस्क भी उतना ही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली लिंक है। अगर लॉक इन पीरियड की बात कर रहे हैं तो पीपीएफ में लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स का। हालांकि वो 50% आप विड्रॉल भी कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। वेरेज ईएलएसएस में यहाँ पे लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का रहे, और वो भी एवरी इंस्टॉलमेंट का 3 ईयर्स है। मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट करोगे उसको मिनिमम आपको 3 ईयर्स के लिए मेंटेन रखना पड़ेगा। आफ्टर 3 ईयर्स आप चाहो तो उसको सेल आउट कर सकते हो। और एक्सपेंस की अगर बात करें तो पीपीएफ में कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं लगता है, क्योंकि आपको सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन करना है और फिर ऑनलाइन भी आप ट्रांजेक्शन्स और डिपॉजिट कर सकते हो, तो यहाँ पे 0 एक्सपेंस है। उसके सामने अगर ईएलएसएस की बात करें तो ईएलएसएस में यहाँ पे जो फंड के जो एक्सपेंस रेशियो रहते हैं वो रेशियो आपको बियर करने पड़ सकते हैं, और इतना आपको कॉस्ट हो सकता है। मगर मैंने जो आपको 14% का जो रिटर्न ऊपर बताया है, जो मिनिमम 14%, वो 14% एक्सपेंस रेशियो माइनस करने के बाद का ही रिटर्न है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है वो एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे नहीं होता है, तो ये चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो पीपीएफ इसलिए मैं बोला कि पॉपुलर है, क्योंकि वो ई कैटेगरी है। ई मतलब कि एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट तीनों कैटेगरी इसलिए है क्योंकि आप जब अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो एटीसी में आपको बेनिफिट मिलता है, वो है 1,50,000 का। फिर दूसरा ई की भी अगर बात करें तो वो है इनकम, जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो भी आपको एग्जम्प्ट होती है, उसके ऊपर भी 1 रुपया का भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। और थर्ड ई की अगर बात करें तो वो होता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू के टाइम पे जो भी आपका कॉर्पस जमा होता है और वो आपको अगर विड्रॉ करोगे तो उस टाइम पे भी कोई भी कैपिटल गेन या इंटरेस्ट या कुछ भी इनकम या कुछ भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है। इसलिए इसको 3E कैटेगरी मतलब एग्जम्प्ट और एग्जम्प्ट। आप इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी टैक्स बेनिफिट अर्न कर रहे हो, फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है 7 to 8% का वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। और मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको गेन मिलता है वो भी कंप्लीटली एग्जम्प्ट होता है, कहीं पे भी आपको टैक्स के लिए कैलकुलेशन के लिए कंसिडर नहीं करना होता है। इसलिए ये पीपीएफ है वो काफ़ी पॉपुलर आज के डेट में भी है।
और उसकी अगर ELSS की बात कर रहे हैं तो ELSS पे आपको यहाँ पे क्योंकि मोर देन 3 इयर्स के बाद आप सेल कर रहे हो तो नेचुरली इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG जो बोलते हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है और वो है 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। अगर आपका कैपिटल गेन है वो 1 लाख से ज़्यादा होता है उसके ऊपर आपको 10% यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ सकता है अगर आप ELSS पे अर्न करते हो और उसमें इन्वेस्ट करते हो तो। और यहाँ पे भी टैक्स बेनिफिट जो है वो 80 सीम के अंडर में टैक्स बेनिफिट तो आपको होना ही है, वो है 1,50,000। तो टैक्स पर्सपेक्टिव से दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, मगर ये जो डिफरेंस में जो बताया जो 4-5 चीज़ वो पॉइंट कंसिडर करते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपके अगर कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल भी लिया हूँ, तो अगर आप रिटर्न PPF का रिटर्न की अगर बात करें तो उसमें फॉर एग्जांपल में अगर मंथली आप इन्वेस्टमेंट 5,000 का कर रहे हो और ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते जा रहे हो और उसमें अगर हम एग्जांपल के तौर पे 7.10% जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो अगर आप कंसिडर करें तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स आपका हो जाता है 9 लाख रुपीज़ का। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम है आपका वो आपका हो जाता है 6,77,841। और तो आपका टोटल हो गया इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी वैल्यू हो गया 9 + 6 मतलब 15,77,841। तो यहाँ पे आपको टोटली आफ्टर 15 ईयर्स आपको 15,77,000 अराउंड आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल सकता है। उसी को अगर हम लोग कंपेयर करें ELSS के साथ तो ELSS में भी मैं कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए वहाँ पे भी 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 15 ईयर्स के बाद मैच्योरिटी में विड्रॉ करूँगा और 14% का यहाँ पे मिनिमम जो 14% का जो ऑन एन एवरेज रेंज अभी जो चल रहा है मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है ELSS स्कीम को वो हम कंसिडर करते हुए अगर हम इन्वेस्टमेंट वैल्यू की बात करें तो वो 9 लाख होता है और यहाँ पे गेन जो आपको मिलता है वो होता है 21,64,269 का आपको गेन मिलेगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू ओवर आफ्टर पीरियड ऑफ 15 ईयर्स आपका 21 + 9 मतलब वो हो गया 30,64,269 का आपको पूरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू मिल सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्योंकि ये आपको रिटर्न मिला है तो उसके ऊपर आपको नेचुरली टैक्स पे करना पड़ सकता है क्योंकि ELSS में जो मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल है। तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 10% पे करना पड़ सकता है ऑन अमाउंट ऑफ गेन जो आपका 21 लाख है उसमें से 1 लाख माइनस करके 20 लाख पे अगर 10% अगर टैक्स की बात करें तो वो होता है 2,06,427। तो अगर अब टैक्स बात करने के बाद की जो मैच्योरिटी वैल्यू अगर हम देखें तो 30 लाख में से 2 लाख माइनस करने से आपका 28,57,842 रुपीज़ यहाँ पे मैच्योरिटी आपको मिल सकता है। तो दोनों केस में आप इन्वेस्टमेंट मंथली 5,000 का ही कर रहे हो तो भी यहाँ पे PPF में आपको 15,77,000 मतलब ऑलमोस्ट 16 लाख जितना मिल रहा है। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे ELSS में आपको 28,57,000 इन मैच्योरिटी वैल्यू मिल रहा है। तो नेचुरली आपको ELSS में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट का गेन और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिल सकता है, मगर आपको मैंने जो बताया प्रीवियस स्लाइड में रिस्क कंसिडर करके हुए है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा का पूरा जो आपका इन्वेस्टमेंट अभी 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको अगर करना बाकी है तो उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा का पूरा आप ELSS में इन्वेस्टमेंट कर दो या लमसम कर दो। अगर मेरा पर्सनल एडवाइस आप देखोगे तो उसमें ELSS में इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए, आपको करना चाहिए, मगर वो भी आपको 100% नहीं करते हुए दोनों के बीच में बैलेंस करते हुए आपको बैलेंस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरा है वो हो गया SIP। आपको ELSS में एकदम से लमसम इन्वेस्टमेंट ना करते हुए अगर मंथली आप अपना टारगेट 5,000 10,000 जो भी आपका एक टारगेट है फॉर कंप्लीशन ऑफ ये ATC का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए, तो वो हिसाब से एक टारगेट सेट करके आप SIP करोगे तो आपका ऑन एन एवरेज जो परचेज वैल्यू है वो परचेज वैल्यू मार्केट अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से आपका और एवरेज आउट परचेज वैल्यू हो जाएगा। तो आपको ये भी एक बेनिफिट SIP का भी मिल सकता है यहाँ पे ELSS में।
और अपना रिस्क भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो लॉन्ग टर्म में 15 ईयर्स का रिस्क कंसिडर करते हुए दोनों ऑप्शन में आपको बैलेंस करते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न भी मिलेगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगा, और आपको आपके जो गोल्स है वो हिसाब से आपको मैच्योरिटी वैल्यू भी मिल सकता है। तो ये था पीपीएफ और ईएलएसएस के दोनों के रिटर्न और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के रिगार्डिंग में कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शेयर किया हूँ विद एग्जांपल। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल लगा होगा। तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलरली ऐसे फाइनेंशियल एंड अदर टैक्सेशन टिप्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।